गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों लोग। चलो हाँ, आज हम देखेंगे तो C5H10 ये अल्केन का जो फॉर्म है इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है वो तो ऐसा मैं प्योरली चेन लिखता हूं। इस कार्बन का वैलेंसी 4 है, 4 है, तो इसमें 1 बॉन्ड है, मतलब कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को 2 बॉन्ड है, मतलब इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसका मतलब इसको 2 हाइड्रोजन, इसको 2, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। अभी सोच लो इसमें ये क्या हो गई? ये तो मेरे पैरेंट चेन हो गई। ये मुझे क्या हो गई? पैरेंट चेन हो गई, पैरेंट चेन है। तो आप इसमें काउंटिंग करने का, काउंटिंग किसी डायरेक्शन में कर लो भाई। इधर कोई ब्रांच नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब काउंटिंग इस डायरेक्शन में करो तो भी सही है, इस डायरेक्शन में कर लो तो भी सही है। अब इसका नाम लिखने का है मुझे, तो सबसे पहले इसका नाम लिखना चाहिए, वो तो पेरेंट का नाम लिखना चाहिए। बाद में किसका नाम है? बाद में है सफिक्स है, और इससे पहले इसका नाम लिखना चाहिए। इससे पहले लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? इससे पहले लिखना चाहिए वो प्रीफिक्स लिखना चाहिए। आप मैं ये फॉर्मूला फिर से बताता हूं। मेरे पास तो क्या है, आप इधर ध्यान दो। ये तो पेरेंट रूट वर्ड यूज करने का है, पेरेंट रूट, पेरेंट रूट यूज करने का है। इधर में यूज करने का है तो डबल बॉन्ड बताने का है। जब डबल बॉन्ड किस कार्बन को कनेक्ट है, इसीलिए मुझे क्या है वो नेचुरल नंबर लिखना चाहता हूँ। नेचुरल नंबर मतलब वो सफिक्स है। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, सफिक्स है तो सफिक्स का 2 कैटेगरी है। इसमें है सबसे पहले अल्कीन ऐसा है, और क्या है फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें क्या करने का है? अल्केन है तो उसमें क्या इधर है तो क्या लगाने का? इधर तो है, अभी मुझे लगाने का है। इससे पहले नेचुरल नंबर पोजीशंस बताने का है। पोजीशन कैसे बताते हैं? तो नेचुरल नंबर से बताऊंगा, नेचुरल नंबर से मैं बताऊंगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3 एंड 4। इसे हम क्या बताने वाला? आप मैं इसको बताने वाला है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड इंपॉर्टेंट है? इधर क्या है? डबल बॉन्ड है, और इधर क्या है? इधर है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। आप मान लो डबल बॉन्ड में कितना सिचुएशन है? 1 डबल बॉन्ड है और मोर देन 1 है। मोर देन क्या है? मोर देन 1 है। तो क्या करने? अभी मान लो इसमें मुझे ऐसा करने का है, ये है तो मुझे क्या लिखने का? ए नहीं लिखने का है, उसका पोजीशन मतलब, उसका पोजीशन मतलब। वो 1 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखने का? ये नहीं, उसका पोजीशन मुझे लिखना चाहिए। और मोर देन 1 डबल बॉन्ड है तो रूट वर्ड के आगे क्या लगाना चाहता हूं मैं मोर देन 1 डबल बॉन्ड है तो रूट के आगे क्या लगाना चाहिए? रूट के आगे लगाना चाहिए तो ए लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो तो डाइन है, डाइन है। डाइन का मतलब कि रोड वर्ड से आगे लगना चाहिए। आगे वो तो क्या है? मोर देन हो गए तो उसको मैंने क्या बताया था? 2 डबल 2 पाई बॉन्ड है तो डाई यूज करने का, 3 पाई बॉन्ड है तो ट्राई यूज करने का, 4 पाई बॉन्ड है तो टेट्रा यूज करने का, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करने का? YNT ऐसा यूज कर। उसका एक पोजीशन मुझे लिखना चाहिए, किस कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड है, और ये फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप में क्या करना चाहिए? ये फंक्शनल ग्रुप में उसका जो सफिक्स लिखना चाहिए वो सीरियल फंक्शन ग्रुप, और वो सफिक्स से आगे क्या लिखना चाहिए?
किस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, किस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये इंफॉर्मेशन इधर ये नेचुरल मतलब पोजीशन लिखना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का क्या रहना चाहिए, तो पोजीशन आना चाहिए। ठीक है, और इससे आगे क्या लिखना चाहता हूं मैं, इससे आगे लिखना चाहता हूं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या लिखना चाहता हूं, मुझे तो पोजीशंस है और प्रीफिक्स में कौन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ब्रांच आएगी ओनली, ब्रांच, और ब्रांच पे क्या लिखना चाहिए, वो ब्रांच है, और ब्रांच का अल्फा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का है, वो ब्रांच की क्या है, ब्रांच की अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। if branch 2 है, more than one singular branch, branch more than one branch or more than one है, सिमिलर ब्रांच है, तो उस टाइम में क्या यूज करेगा, वन है तो कुछ भी, मोर देन है, टू है, सिमिलर ब्रांच तो टाइप, थ्री है तो ट्राई यूज करने का, और फोर है तो टेट्रा यूज करने का है। ये ऐसा नाम मुझे लिखना चाहिए। और इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें ऐसा है, जब हमें पैरिंग चेन के बारे में मैं सोचता हूँ, मुझे पैरिंग चेन को क्या है, टू टाइप का नीचे, वन है ओपन चेन है, ओपन है तो इसके आगे कुछ नहीं लिखने का, और इसमें रूट वर्ड पैरिंग चेन वो साइक्लो है तो क्लोज है, तो क्या लिखने का, वो तो रिंग है तो साइक्लो, रिंग है तो साइक्लो लिखना चाहिए। और मुझे एक बताने का है, रिंग है तो साइक्लो ओपन ऐसा लिखना चाहिए, वो मैं नेम आपको मैं कैसा फॉर्म होता है इसका मैं बताता हूं, आप सोच लो क्या सोचने का है। मान ये मेरा तो पैरेंट ग्रुप है, सबसे पहले नाम लिखने का जो मेरा तरीका है, तो पैरेंट चेन को लिखने का, पैरेंट सबसे पहले वन नंबर में किसको ढूंढने का, ऐसा फाइंड आउट करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे पैरेंट चेन मालूम होना चाहिए, पैरेंट चेन सोचना चाहिए, बाद में सोचना चाहिए ब्रांच सोचना चाहिए, और ब्रांच का पोजीशन मुझे सोचना है, ब्रांच एंड उसका क्या रहना चाहिए, पोजीशन रहना चाहिए। और 3 नंबर है तो मुझे सफिक्सिंग, ये क्या हो गया, ये तो सफिक्स प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स है, और इसमें क्या है, इसमें मुझे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचने का है, और उसका भी क्या है, उसका इसके आगे क्या सोचना है, वो तो प्रीफिक्स, वो तो पोजीशंस मुझे लिखना चाहिए है, इसको हम क्या माने से सफिक्स माने, इसको हम क्या माने सफिक्स। अभी इसका जो नेम है तो मैं यहाँ आपको मैं लिख के बताता हूँ। अब ये सब कुछ यूज करने का, मान लो मेरे पास पैरेंट है, सबसे पहले क्या मुझे लिखना चाहिए, पैरेंट लिखना चाहिए, और बाद में क्या करना चाहिए, ब्रांच लिखने का, बाद में क्या करने का, वो फंक्शन। इधर देखो पैरेंट कौन है, पैरेंट है मेरे पास तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन पैरेंट है, तो मैं बोलूंगा पेंट, ठीक है। और इसमें आगे ऐड करना चाहिए। अब मान लो ये तो सिस्टम मैंने आपको दे दिया, तो इससे आगे मैं और कुछ खगोल आपको दिखाता हूं। मेरे पास 4 नंबर है। अभी जब मैं नेचुरल नंबर से सिस्टम डिनोट करने वाला हूं, नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर में क्या है, 2 नेचुरल नंबर सिमिलर इच, कैसे लिखना चाहिए, तो ऐसा लिखना चाहिए, इन 2 natural number in between, write the comma, 2 more than one natural number, more than one natural number है, natural number
नंबर है, नेचुरल नंबर, एंड देन राइट्स इन बिटवीन क्या लिखना चाहिए? तो इन बिटवीन कॉमा लिखना चाहिए। इन बिटवीन क्या लिखना चाहिए? कॉमा। अभी मैं 5 नंबर आपको मैं इधर लिखता हूं। अब मेरे नेचुरल नंबर एंड ब्रांच इन बिटवीन में क्या लिखना चाहिए? डैश। नेचुरल नंबर डैश, डैश ऑलवेज प्रेजेंट। डैश क्या होता है? ऐसा लाइन लिखिए। और डैश कब आएगा? डैश आएगा इन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड ब्रांच इसके बीच में क्या है? डैश आएगा। अब लगाओ ये सब जुगाड़ हमारे नेम में, क्या उसका नेम बन सकता है ये मैं आपको बताने वाला। अब सोच लो, पेरेंट कितना है? पेरेंट तो 5 कार्बनिक ग्रुप है, इसलिए मैं क्या लिखना चाहता हूं? पेंट। खत्म। वो पेंट के आगे मतलब वो पेरेंट के आगे क्या है? सफिक्स। और उसके पहले कौन है? प्रीफिक्स। अब मैं सोचता हूं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स में कौन आएगा? प्रीफिक्स में अल्फाबेटिक ब्रांच। और इससे पहले क्या आएगा? वो नेचर ऑफ पेरेंटिंग। नेचर ऑफ पेरेंटिंग का क्या है? ओपन है। ओपन है तो कुछ नहीं लिखने का, कुछ भी नहीं लिखने का। और बाद में क्या है? बाद में है मुझे ब्रांच। ब्रांच है क्या? ब्रांच तो नहीं, ब्रांच भी नहीं। इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं लिखने का। और इससे आगे क्या है? इससे आगे है मुझे फंक्शनल ग्रुप है। इधर किधर नहीं, फंक्शनल ग्रुप सिस्टम एब्सेंट है। इसमें क्या है? अल्केन। सफिक्स में क्या है? तो सफिक्स में क्या आ रहा है? अल्केन है। अल्केन मतलब क्या है? अल्केन का क्या है? ऑल सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखने का? ए नहीं लिखने का, तो उसका पोजीशन नहीं बताने का। तो मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं? ए। अब इसका जो नाम बनेगा तो क्या बनेगा? इससे पहले कुछ भी नहीं तो कुछ मत लिखो। वो क्या हो गया? पेंट हो गया। पेंट है वो जोड़ लो ना, क्या हो गया? पेंटिंग। ऐसा नाम लिखना चाहिए, ऐसा नाम लिखना चाहिए। आप वो धीरे धीरे आपके दिमाग में आए। आप अच्छी तरह से देख लो, बढ़िया सोच लो। जो मैंने रूल बताए हैं वो रूल याद रखना चाहिए और वो यूज करने का। और इससे पहले मैंने आपको सब कुछ बताया है और इसका मैं सेकंड आइसोमर लिखना चाहता हूं। मैं लिखता हूं सेकंड आइसोमर। क्या देखिए क्या है? अभी मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। और इस कार्बन के ऐसा एक और 1 2 3 4 5 कार्बन सिस्टम है। इसको मैं लिखता हूं 3 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 2, इसको 1। कितने हो गए? वो देखो 10 हो गए। अब इसका मुझे पैरिंग चेन सिलेक्शन करने का है। ये तो हो गए मैक्सिमम कार्बन इंक्लूडेड इन द पैरिंग चेन। अब हो गई। अब इसको मुझे काउंटिंग नंबर किधर से काउंट करने हैं? तो याद रखो, ये तो ओपन चेन है, इसमें तो ब्रांच मिल गई। ये क्या है? ये तो मेरी ब्रांच है। ये क्या है? पैरेंट चेन है। पैरेंट चेन। और पैरेंट चेन का नेचर क्या है? ओपन है। ओपन चेन। इसका मतलब मुझे सब मालूम। अभी मुझे काउंटिंग करने का टाइम आ गया। अब मैं कहां से स्टार्ट करने वाला हूं? तो बढ़िया इधर सोच लो। मुझे जो ब्रांच है लोएस्ट लोकल मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तो इसी डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए है। तो मैं इसको 1 बोलूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो देख लो, ये तो करेक्ट क्या होगा? काउंटिंग नंबर हो गया। अब मैं नाम के बारे में सोचता हूं, वो मुझे तो क्या लिखना था? पेरेंट नेम। अब देख लो, पेरेंट में क्या है? C4 है। C4 है तो क्या यूज करने का? ब्यूटी यूज करने का। तो मैं लिखना चाहता हूं
ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट के आगे क्या है? ब्रांच है, उसका जो ओपन चेन कुछ भी नहीं लिखना, तो ब्रांच है, ब्रांच है, तो उस ब्रांच का नेम क्या है? ये ब्रांच कैसी बन गई है? ये ब्रांच बन गई है तो मीथेन ग्रुप से बन गई, इसलिए हम मिथाइल बोले। अब इस ब्रांच का नाम भी मालूम है, तो ब्रांच का नाम क्या है? वो लोअर ब्रांच, ब्रांच का नाम है क्या? मिथाइल है। अब जिस ब्रांच है वो ब्रांच कौन से कार्बन से जुड़ी है इन पैरेंट चेन में, ये भी मुझे बताना चाहिए। नहीं तो मैं ब्रांच इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, इसका मतलब मुझे नॉमेनक्लेचर में किसी कंपाउंड का परफेक्टनेस आना चाहिए। इसीलिए मुझे ब्रांच का लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ब्रांच का लोकेशन क्या है? वो ब्रांच जुड़ गई है वो पैरेंट चेन में 2 नंबर कार्बन पर, इसीलिए मुझे 2 लिखना चाहिए। मैं बाद में इसके आगे सोचने वाला हूं। तो ए क्या है? इसमें सफिक्स है, सफिक्स में क्या आता है? तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वो इसके बारे में लिखना चाहता हूं। और मुझे फंक्शनल ग्रुप है, इधर तो फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं। अभी मुझे क्या लिखना चाहिए? अभी फर्स्ट पैरेंट चेन के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? रूट वर्ड, ये तो रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। रूट वर्ड के आगे क्या लिखना चाहिए? रूट वर्ड के आगे लिखना चाहिए इस कार्बन कैसे जुड़ गए हैं, ये तो सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए हैं, इसीलिए हमें ए लिखना चाहता हूं, इसीलिए हम ए लिखना चाहता हूं। अब मान लो ए उसका पूरा नाम क्या बन गया? अभी तो मुझे वो प्लस साइन हटाना चाहिए, वो प्लस साइन हटाना चाहिए, तो मैं लिखना चाहता हूँ ये तो 2 है तो 2, डैश है तो डैश, और इस क्या नाम है? वो नाम है मिथाइल है। और बाद में क्या है? मिथाइल, और इसमें क्या है? थोड़ा पेश रखने का ब्यूट, और ब्यूट ये क्या है? रूट वर्ड से जुड़ा है, तो ये दोनों कंबाइन करने का है, तो हो गया ब्यूटेन। मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन बनता है, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन हो। अब मैं इसको और बढ़िया करें उसका मैं क्या सोचना चाहता हूं। अभी वो 2 नंबर है, 2 नंबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं आइसो, मतलब 2 नंबर का पोजीशन है वो मैं नहीं बता सकता, तो इससे 2 नंबर हटा के मैं आइसो लिखना चाहता हूं। आइसो डैश, आइसो मैं क्या, जब मैं नेचुरल सिस्टम लिखता हूं, नेचुरल सिस्टम नहीं लिखना चाहता हूं तो डैश मतलब आइसो मिथाइल हो गया, वो 2 हटा दिया, ऑटोमेटिकली डैश क्या है? वो हट गया। इसका मतलब क्या है? आइसो मिथाइल क्या हो गया है? ब्यूटेन हो गया है। आप इसको बढ़िया से देख लो। इसका मैं ये पूरा ए और ये दोनों क्या मिल गए? RUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम से बन गई है। अब मैं उसको लिखना चाहता हूं, उसका कॉमन नेम लिखना चाहता हूं। तो कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम में क्या करना चाहिए? कॉमन नेम में आता है, कॉमन नेम कैसे हम याद रखेंगे? तो कॉमन नेम याद रखने का तरीका है, तो उसको मुझे मालूम चाहिए सोर्स। बाद में इससे नाम बन जाता है, और इससे नहीं बन गया तो वो कहां से बन रहा है? ऐसा बन रहा है। तो इसमें नेचुरल नंबर सिस्टम नॉट अलाउड इन आइसो पोजीशन। नेचुरल नंबर सिस्टम नॉट अलाउड। ये नेचुरल नंबर सिस्टम नहीं अलाउ करेगा। कॉमन नेम में क्या नहीं आ सकता? ये तो नेचुरल से नाम बन जाता है, नहीं तो नेचुरल नंबर सिस्टम अलाउ नहीं करता। और 3 है, इसमें
हम लिख सकते हैं टू पोजीशन को आइसो, आइसो लिख सकता हूं, और टर्शियरी, आइसो, आइसो मीन्स टू, टर्शियरी, टर्शियरी लिख सकता हूं, और इसमें टी लिख सकता हूं। इसका मतलब है टर्शियरी एंड टी, मतलब आइसो मीन्स टू और टर्शियरी मीन्स, इसका मतलब है थ्री। इसका मतलब क्या है? थ्री है। इसका मतलब है थ्री। और आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है टू। और इसमें जो मुझे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं लगाने वाला हूं इस कॉमन नाम लिखने के लिए, अरे ये तो मुझे मैंने बता दिया, वो टू क्वेश्चन है, वो थ्री है, चार फोर है, ऐसा। तो इस कॉमन नेम में अभी मेरे पास और कार्बन कैलकुलेट करने का है। कॉमन नेम में काउंट, काउंट ऑल कार्बन, काउंट ऑल कार्बन, इसीलिए उसका नेम मैं लिखना चाहता हूं। क्या बन सकता है? अभी देखो, इधर है टू पोजीशन है, तो टू पोजीशन है तो मैं आइसो लिखना चाहता हूं, और मेरा तो हो गया। बाद में मुझे क्या है? काउंट ऑल कार्बन, इसमें कितने कार्बन है? वो तो थ्री, और वो क्या हो गए। मतलब मैं लिखना चाहता हूं आइसो पेंटेन लिखना चाहता हूं, वो मुझे बन गया, आइसो पेंटेन बन गया। अब देखिए आगे इसका जो मुझे नाम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? आइसो पेंटेन है, तो इसका मुझे और एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। CH3 CH CH3 CH2 CH2 और इसको हम बताएंगे। उसका जो नेम बन गया है आइसो पेंटाइल लिखने का है, मतलब वन हाइड्रोजन लेस हो गया, तो इसको मैं आइसो पेंटाइल लिख सकता हूं। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? वो भी देख लो, वो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, वो कार्बन। अभी मतलब CH3 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 CH2 अब हो गए। वो कितने कार्बन है? वो तो 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 3 और इसमें क्या है? इसमें बच गया अभी तो 5 मतलब कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अगर हो गया, कितना हो गया? अभी 3 9 11 9 10 11, मतलब 1 तो क्या है? हट गया है। इसका मतलब 1 लेस हो गया है, तो उसको हम नॉमिनेशन कैसा लिखना चाहते हैं? तो उसका वो तो मुझे किसी जगह पर वो तो ब्रांच मिल गई, तो ब्रांच का नेम कैसा बन गया है? तो अगर देख लो या बड़े से देखो, मैं इधर से, ये तो ब्रांच है, मैं इसको काउंट कर रहा हूं 1 2 एंड 3, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या करने का है? वो तो कार्बन इंक्लूड करने। इसका मतलब वो ब्रांच का वो क्या है? वो तो पैरेंट फुट, और इस ब्रांच में मुझे क्या मिल गया? मतलब ब्रांच मिल गया, वो तो मुझे मतलब ब्रांच मिल गया, मतलब ये ब्रांच क्या है? वो तो ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। अब इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का मैं तो आईयूपीएसी सिस्टम सबसे पहले बताऊंगा। तो आईयूपीएसी सिस्टम है, आईयूपीएसी सिस्टम है, तो आईयूपीएसी सिस्टम कॉमन ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो बॉक्स में लिखना चाहिए। तो इसमें इसका पोजीशन को जिस जगह पर ब्रांच को अटैच है उस जगह पर डैश लगा के उसका नंबर लिखते हैं। अब मान लो इसमें क्या है? इसमें 1 मिथाइल है, मिथाइल मतलब 2 सिमिलर ब्रांच, मतलब 2 सिमिलर। वह मिथाइल किस कार्बन से जुड़ गया? तो मतलब मैं 2 लिखना चाहता हूं, उसका तो लिख लिया, और मैं डैश लगना चाहता हूं, वो लिखना चाहता हूं मिथाइल। और वो ब्रांच किस कार्बन का है? 2 कार्बन पर है, वो भी 2 मिथाइल लिखना चाहता हूं। और मतलब कितने हाइड्रोजन में पैरेलल? 1 2 3, मतलब 1 हाइड्रोजन को लेस है,
उधर तो कनेक्टिविटी। इसीलिए मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं प्रोफाइल। प्रोफाइल प्रोफाइल मींस फ्री कार्बन, प्रोपेन का क्या हो गया, प्रोफाइल हो गया ना। ऐसा भी लिख सकता हूं, फिर ये तो मॉडिफाई हो गया। आप आईपीसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम में ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म में प्रेजेंट है। वो कौन सा फॉर्म, कुछ भी नहीं डिफिकल्टी है। और टू टू तो सेम ब्रांच सेम कार्बन है, सेम ब्रांच है, मतलब ये वाला फर्स्ट मिथाइल ग्रुप का टू मैंने इधर लिख दिया। बाद में मुझे कॉमा लिखना चाहिए, वो तो मैंने बताया। क्या बताएगा, जब नेचुरल सिस्टम प्रेजेंट है, मोर देन वन नेचुरल नंबर आ गए, तो वो सेपरेट कैसे करते हैं हम, तो कॉमा लिख के करेंगे बस। और उसका भी क्या होगा, वो तो टू हो गया। मतलब टू मिथाइल ग्रुप मेरे पास तो सिमिलर है भाई, और इसमें टू सिमिलर है, तो क्या बोल सकता हूं मैं तो बोल सकता हूं डाई बोल सकता हूं। इसका तो डाई आ गया, इसका डाई आ गया। मैं डाई कहां से आ गया मुझे, तो डाई आ गया, वो दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, सिमिलर सिमिलर ग्रुप है। सिमिलर ग्रुप है तो टू सिमिलर ग्रुप है तो डाई लिख दूंगा, थ्री सिमिलर ग्रुप है तो ट्राई लिख दूंगा, फोर सिमिलर ग्रुप है तो टेट्रा लिख दूंगा आदि। मतलब इसका मतलब टू सेम है, इसलिए मैंने डाई। कौन सेम है, तो उसमें लिखना चाहिए है, तो वो तो ब्रांच का नेम है। इस ब्रांच का नेम है वो मिथाइल ग्रुप सिमिलर है, तो मिथाइल लिख दिया। बाद में मेरा तो ब्रांच का काम ही खत्म हो गया, मतलब वो सिस्टम मैंने रिड्यूस करके ऐसा लिख सकता हूं। इसमें रिड्यूस टू 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 एक ही जगह पर लिख दिया, बाद में वन डैश और टू मिथाइल है, दो टाइम लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया, डाई और मिथाइल, और बच गया क्या मेरा बच गया, तो बच गया मेरा तो प्रोफाइल बच गया है, वो मेरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेम हो गया, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेम हो गया। चलो हम उससे आगे क्या देखने वाले हैं, वो तो सोच। अब मैंने तो ऐसा बता दिया, और इसमें मुझे कॉमन नेम लिखना चाहता हूं, मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहता हूं। कॉमन नेम में क्या आ सकता है, तो कॉमन नेम में आ सकता है इफ, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, इफ number two positions, if two positions having more than one methyl, more than two methyl group attached at the time using क्या यूज करने का, तो नियो वर्ड यूज करने का। नियो मतलब उस टाइम मुझे नियो ये वर्ड यूज करने का है। आप देख लो, इसमें टू पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है 1 2 8, वो क्या है 3, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप क्या है इसमें तो आ गए। आप वो किस कार्बन को जुड़ गए, तो नंबर कार्बन से जुड़ गए। More than 2 methyl group are connected to the second number of carbon at the time of using new। मैं कॉमन नेम में लिखना चाहता हूं न्यू, बाद में मुझे मेरे पास क्या करने का, आपको मैंने इससे पहले बताया था, इसमें सब कार्बन काउंट करने का। इसमें कितनी कार्बन, ये तो 5 कार्बन है, इसीलिए मैं लिखना चाहता हूं पेंट, इसीलिए मैं लिखना चाहता हूं पेंट। अब इसका जो मतलब,
इसका जो कुछ भी है वन हाइड्रोजन तो रिप्लेस है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं न्यूपेंटाइल। न्यूपेंटाइल मतलब ये ब्रांच का नेम हो गया न्यूपेंटाइल। और न्यू पेंटिंग कैसे हो सकता है? न्यू पेंटिंग का स्ट्रक्चर है वो CH3 इसका जो नेम हो गया वो हो गया न्यू पेंटाइल। और मैं उसका और एक नेम लिखना चाहता हूं टर्सरी। टर्सरी ब्यूटाइल में मैं उसको बोल सकता हूं या लिख सकता हूं टर्सरी ब्यूटाइल। मैं कैसा हो गया मतलब वो न्यूपेंटाइल है, ठीक। अब ये तो सही है, ऐसा मैं किसके बारे में सोच लिया और आइसोमर के बारे में सोच लिया और पेंटिंग के आइसोमर के बारे में ऐसा मैंने सोच लिया। और आराम से देख लो और वो वीडियो हमारा पॉज करके तुम लिख लो, सोच लो, बार बार याद करना चाहिए बच्चों लोग, तो भी आपके दिमाग में बैठ सकता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा। ओके।